एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के सेक्शन 303 पर चर्चा करेंगे। छोटा सा सेक्शन है लेकिन कई सारी बातें छिपी हुई हैं और साथ ही इस इम्पॉर्टेंट केस लॉ पे भी चर्चा करेंगे जिसमें इस सेक्शन को आईपीसी के असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो आइए आज की छोटी सी वीडियो में उसी सेक्शन को कवर करते हैं। और साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस वीडियो लेक्चर के अलावा और भी सारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जिस तरह से हम आईपीसी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं विद केस लॉ, उसी तरह से दूसरे मेजर एक्ट को और जो भी मेजर लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले सेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि सेक्शन 303 क्या कहता है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करेगा यानी कि मर्डर करेगा, वो मृत्यु से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास यानी किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और वो किसी का मर्डर कर देता है, वो पर्सन जिसको पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी हुई है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी ये इस सेक्शन में बताया गया है। साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मृत्यु से दंडित यहाँ पे किया जाएगा। अब इतना तो ये सेक्शन था ही, लेकिन इसके बाद क्या होता है, दरअसल इस जो सेक्शन का अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊं, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, जो इसका पर्पस था, वो ये था कि जो लोग पहले से ही प्रिजनर्स हैं, मतलब जो जेल में हैं और उनको पहले से ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, तो जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है अगर वो किसी का मर्डर भी कमिट कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, तो उनको एक तरीके से यहाँ पे मृत्युदंड दिया जा रहा था इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन उनके भी तो कुछ राइट होते हैं, तो इस तरीके से उन जो जेल में हैं तो उन्हें भी कुछ राइट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है। लेकिन बाद में आता है केस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बेहद इंपॉर्टेंट केस है, मिठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो सेक्शन है ये संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के द्वारा दिए गए जो समानता और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करता है। आर्टिकल 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ देता है, दोनों के ही अधिकारों का ये हनन करती है ये धारा। भविष्य में हत्या के सभी मामले जो हैं वो सेक्शन 302 के अंतर्गत ही दंडित किए जाएंगे। तो सेक्शन 303 का कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कि ये कहा गया है कि 303 के अकॉर्डिंग अगर क्योंकि 303 में देखिए 302 में जो है वो मर्डर का पनिशमेंट दिया हुआ है, तो अगर कोई मर्डर होगा तो उसे 302 के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट दी जाएगी। इस केस में दरअसल पिटिशन डाली गई थी इस सेक्शन के खिलाफ कि जो सेक्शन है किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है और जो 21 है आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ देता है उसका उल्लंघन करता है। तो बेसिकली इन्हीं आधारों पर कोर्ट ने इस केस में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, और वो भी इन दो सेक्शंस के बेसिस पर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये केस ये पहले भी एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपसे बार बार कहूँगी बहुत आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एक तो वे दो आर्टिकल्स 14 और 21 जिनके बेसिस पर इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, दूसरा वो आईपीसी में कौन सा केस है जिसमें सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो ये केस का नाम तो आपको एक तरीके से रटना है अच्छे से कि किस केस में, मिठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस आपको ध्यान रखना है। इसी केस में सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया गया था। बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में, बहुत बार आता है। मिठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का नाम तो आप एक तरीके से रट ही लीजिए अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं। और सेक्शन ध्यान रखना है 303 इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। आई होप आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इस लेक्चर की और बाकी और भी जो पीडीएफ हैं वो आप ले सकते हैं।